24 घंटे में 48 घंटे में जो आफरीन भट्ट को जिन्होंने मारा था या जो हमारे 2 भाइयों को मारा था जेएनके पुलिस के, और बाय द वे दोनों मुसलमान थे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर आप बोलोगे भाई आप कुछ और बोल रहे हो। तो उनका हिसाब तो हो गया, 10 टेररिस्ट मारे गए 24-48 घंटे में। आज के डेट में तो हिसाब इंस्टेंट है। आपके नेबर में बैठा हुआ है मोदी, ये देखो उसने क्या किया है। जब इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो कुछ करे। सो वो एक चीज है। आप क्या समझते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी भारत में है, पाक भारत टॉक्स क्या नहीं होगी? ये जो इस वक्त इंसानी हकूक की तंजीमें दुनिया में, यूनाइटेड नेशन से लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक, हर फोरम पर क्यों सो रही हैं? इस बंदे की नेटवर्थ 1989 में 2 लाख रुपए की भी नहीं होगी। आज ये मल्टी मिलियनर है, डॉलर मिलियनर। तो ये पैसा कहां से आया? आपका एक बंदा बोले कि मैं जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रहा हूं और उन्होंने मुझे अवार्ड करा है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? अगर आप आर्मी को मारोगे, आप हमारे फोर्सेस को मारोगे, हमारे सिविलियंस को मारोगे, हमारे बच्चों को मारोगे, साहब आपको तो फांसी होगी। यू आर अ टेररिस्ट। तो देयर इज नो सिंपैथी अराउंड अ टेररिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय आर्मी ने टीवी एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या करने वाले दोनों आतंकियों समेत 4 दहशतगर्दों को गुरुवार देर रात हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया। श्रीनगर में हुए इन दोनों एनकाउंटर्स में दोनों आतंकियों के खात्मे के साथ ही उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब उन आतंकियों को पनाह देने वाले स्लीपर सेल की तलाश में जुट गई है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद अवंतीपुरा के अगन हाजीपुरा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। घर घर तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके साथ ही दोनों पक्षों में मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने कुछ देर बाद ही आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। दोनों आतंकी लश्कर तौयबा से संबंध रखते थे। आपको यहां बता दें कि भारतीय आर्मी के लगातार सफल ऑपरेशन की वजह से इन दिनों आतंकी संगठनों की कमर टूट गई है और पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप क्या समझते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी भारत में है, पाक भारत टॉक्स क्या नहीं होगी? देखिए चीमा साहब, समझने की बात यह है कि टॉक्स की जरूरत तो हमें है ही नहीं, हम तो चल ही रहे। हमारी 2014 से लेके अब तक एक स्टेटेड पोजीशन है। जब से मोदी जी आए हैं तो एक अपनी हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है, वो जो चल रही है। हमने तो उसमें कोई चेंज किया नहीं। हमने बोला टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अब आपको ये बताता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आपके सारे मॉडल को समझाती है। वैसे 24 घंटे में 48 घंटे में जो आफरीन भट्ट को जिन्होंने मारा था या जो हमारे 2 भाइयों को मारा था जेएनके पुलिस के, और बाय द वे दोनों मुसलमान थे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर आप बोलोगे भाई आप कुछ और बोल रहे हो। तो उनका हिसाब तो हो गया, 10 टेररिस्ट मारे गए 24-48 घंटे में। आज के डेट में तो हिसाब इंस्टेंट है। यासीन मलिक आतंकवादी है साहब। देखिए 2 चीजें होती, यू कैन बी एक्टिविस्ट, यू कैन बी अ टेररिस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिविस्ट एंड अ टेररिस्ट। अगर आपने हमारे 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसरों को मारा जो वो खुद कबूल करता, आपने हमारी एक्स होम मिनिस्टर रुबैया सईद को, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप किया, ये आपने टेरर छुड़वाए, उन्होंने 150 लोग मारे, ये भी आप कबूल करते हो। आपने टेरर फंडिंग की, ये भी आप कबूल करते हो। आपने जस्टिस गंजू को मारा, ये भी आप कबूल करते हो। आपने स्कूल जलाया, ये भी आप कबूल करते हो। आप फंडिंग लाए, आपने पत्थरबाजी करवाई, आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जलाई, आपने आर्मी पे, जेएनके पुलिस पे, सीआरपीएफ पे हमला करा, ये भी आप कबूल करते हो। 2 दिन पहले की बात बता लो, एक है आफरीन, एक भट्ट है करके लेडी एक्ट्रेस, उसको टेररिस्टों ने मारा। 2 जेएनके पुलिस के हमारे भाई मारे, एक की बेटी 7 साल की उसके सामने आ गई, उसके भी बाजू पे गोली मारी। इतने बड़े टेररिस्ट। ये है यासीन मलिक की असलियत। चीमा साहब, पता गड़बड़ क्या हुई है इसके साथ? गड़बड़ हुई, अगर आज का टाइम होता ना, आज टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ 60 दिन है। 60 दिन में वो अपना निपट जाता है। ये उस टाइम में ये क्या कर रहा है? दिस पर्सन हैज बीन प्लेइंग विद द लॉ फॉर 32 इयर्स। बट अब एक टेरर फंडिंग में तो उम्र कैद होगी। अभी आईएएफ वालों का केस जुलाई में डिसाइड होगा, तो उसमें तो फांसी इसको होगी। ये आदमी कोल्ड ब्लडेड टेररिस्ट है। हिज हैंड्स आर नॉट फुल ऑफ ब्लड, हिज हैंड्स आर सोक्ड इन ब्लड। यहाँ डिप्लोमेसी और सेन डिप्लोमेसी में फर्क है चीमा साहब। हमने आज तक किसी भी तरह की वायलेंस, कहीं भी तरह का किसी ने वायलेंस हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। वी हैव नेवर सपोर्टेड एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। यहाँ आप ट्रेड की बात करते हैं, आप दोस्ती की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, आप आगे की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं, आप कल्चर की बात करते हैं, और आपके प्रधानमंत्री जी यासीन मलिक को सपोर्ट करते हैं, जिसपे पीटीआई आपका और जो आईएसपीआर का ट्वीट था, आपके अपने जर्नलिस्ट पीटीआई के क्या क्या नहीं लिखते। हम तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करें। आप देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा, मैंने वो ट्वीट देखा।
अगर ये चीजें हो रही, आपका एक जर्नलिस्टों का तबका है जो कह रहा है, आपके जर्नलिस्टों का तबका है, आप भी शायद नहीं मानते ये गड़बड़ है, हमें क्या मतलब उससे यार, who has kind of said भाई मैंने ये क्राइम किया। अगर आप आर्मी को मारोगे, आप हमारे फोर्सेस को मारोगे, हमारे सिविलियंस को मारोगे, हमारे बच्चों को मारोगे, साहब आपको तो फांसी होगी होगी, यू आर अ टेररिस्ट। तो देयर इज नो सिंपैथी अराउंड अ टेररिस्ट। आज वही मैंने कहा ना, आज के डेट में तो शेल्फ लाइफ 60 दिन है, तो उन दिनों थी नहीं। अब ये बचता रहा, खेलता रहा, काम इसका चलता रहा। पर मेरे को यासीन मलिक का जो होना वो तो होगा ही होगा, वो तो खैर उसमें टेंशन नहीं है। बट मेरे को लग रहा है कि व्हाई डज अ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ ऑनरेबल पोस्ट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, व्हाई डज ही नीड टू कम एंड डिफेंड अ टेररिस्ट? आपको कश्मीर का मसला उठाना, चलिए आप उठाइए यार। एक टेररिस्ट के आसपास जो खुद चिमा साहब जो खुद मान चुका मैं टेररिस्ट हूँ, आप कहते हैं कश्मीर में, भाई साहब कश्मीर में कोई बंद नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं हुआ, कोई आप मुझे बताइए प्रोटेस्ट हुआ, मार्च हुआ, इंटेलेक्चुअल सामने, अवार्ड वापसी, ये जितनी भी हमारे वैसे कई सारी गैंग है, अवार्ड वापसी में गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये गैंग, वो गैंग, बॉलीवुड की गैंग, किसी ने मुंह नहीं खोला, बिजनेस एज यूजुअल वहां चल रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, इनकी जो श्रीमती जी है, वाइफ है इनकी, ये भी पाकिस्तान ऑरिजिन की है। और चीमा साहब एक और जादू बताऊं, इस बंदे की नेटवर्थ 1989 में 2 लाख रुपए की भी नहीं होगी। आज ये मल्टी मिलियनर है, डॉलर मिलियनर। तो ये पैसा कहां से आया? और दूसरी बात आपको बताऊं, पीछे एक बंकर में जहां ये टेररिस्ट बैठे थे, 200 करोड़ की हीरोइन, सुनिएगा, जान दीजिएगा भाई साहब, 200 करोड़ की हीरोइन, वाइग्रा, अबॉर्शन किट्स पकड़े गए। किस तरफ का जहाद, कौन सा टेररिज्म ये कर रहे हैं जहां हीरोइन, वाइग्रा और अबॉर्शन पिल्स की जरूरत पड़ती है। नेशनल टीवी पे न्यूज थी, बोले तो हमको वीडियो भेज दूंगा। तब क्या हो गया था, ये इसने लॉ को इवेड किया, इसने ही हैज बीन, एक चीज का तो मैं इसको क्रेडिट देता हूं, ही हैज बीन एबल टू मैनिपुलेट द लॉ एंड सर्वाइव। स्ट्रेटजिस्ट है ये आदमी, ही नोज हाउ टू सर्वाइव। बस 32 साल तक बच लिया, ज्यादा दिन नहीं बचे चीमा साहब। इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो कुछ करे। सो वो एक चीज है। तो यासीन मलिक की जहां तक बात है फकर साहब, यासीन मलिक का ये है कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे और ये उसने कबूले हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने डंडे मार के कबूले, वो टीवी शोज पे बोल रहा है, उसका वीडियो मौजूद है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा बोले, ठीक है, आपके यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो हाँ, पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक करता है और आम शरीर में कोई आपका एक बंदा बोले कि मैं जाके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ रहा हूं और उन्होंने मुझे अवार्ड करा है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? तो आप उस देखिए, और इसने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 एयरफोर्स के लोगों का कत्ल करा है, इसने फंडिंग करी है। और हमारी जो कोर्ट्स हैं इंडिया में, मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा फकर साहब, वो मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं है। पर जैसे यहाँ पे खुद ही पाकिस्तानी कहते हैं कि जनरल साहब का कॉल आ गया जज को, ठीक है, या किसी का कॉल आ गया, तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जनरल साहब जज को कॉल कर दे।